हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 ऑनवर्ड मैं करूंगा। आज आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर दूंगा। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, ये चैप्टर्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 तक कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मैं करा चुका हूं। तो बच्चों, इसी तरीके से फॉलो करेंगे जो मैं मेथड यहां से आपको हर क्वेश्चंस में मैं लेके आया हूं कि आप रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री आप दिमाग में सोचेंगे, फिर रॉन्ग, फिर आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिखेंगे। तो बच्चों, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। और हाँ, रेक्टिफाइड जनरल एंट्री में नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट, नरेशन इज मस्ट। आप नरेशन लिखेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री हैज बीन, जो भी आप नरेशन लिखते हैं आप उसको कंप्लीट उसी तरह से सॉल्यूशन एग्जाम में लिख के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन है, गिव द रेक्टिफाइंग एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग। गिव द रेक्टिफाइंग एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग। क्या हुआ है बच्चों, पहला पढ़ते हैं। जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उसी टेक्निक को आप फॉलो करेंगे। देखिए, समझ के करेंगे। सेल्स ऑफ ₹20,000 टू सुनील, sales of ₹20,000 to Sunil was recorded as 2,000 in sales book। क्या हुआ इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें एंट्री में अमाउंट का गलती है, रिकॉर्ड हुई है, ओमिशन की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही जगह रिकॉर्ड हुई है। यहां पर ये नहीं बताया गया कि ये गलत अकाउंट में चला गया, रिकॉर्डेड, बट अमाउंट में गलती हुई है। भाई 20,000 की हमने माल बेचा, सिंपल सी बात, उसको हमने 2,000 लिख लिया, एक जीरो मिस कर गए। आइए बच्चों, पहले समझते हैं कि रेक्टिफाइंग एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। तो यहां फॉलो करेंगे मेथड्स को। करेक्ट एंट्री, फिर जो रॉन्ग हो गई, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट, रॉन्ग, ये आपका सॉल्यूशन होगा रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री, जनरल एंट्री। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन होगा। देखिए, सुनील को हमने माल बेचा, तो दिमाग में आपके आना चाहिए करेक्ट एंट्री के माध्यम से कि क्या होगा, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वही सुनील डेटर्स बन गया, सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, रेवेन्यू, हमने सेल बेचा है, माल बेचा है, रेवेन्यू। तो आप क्या करेंगे, सुनील अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री सोचो आप। सिर्फ ये दो मेथड जो आपको समझा रहा हूं, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए समझा रहा हूं कि करेक्ट एंट्री आप दिमाग में सोचेंगे, रॉन्ग एंट्री सोचेंगे कि क्या हो गया इसमें, फिर उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री, इन्हीं के पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी 17 तक इसी मेथड से मैं आपको सारे सॉल्यूशंस करा रहा हूं। देखिए बच्चों, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 20,000 रुपए, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 रुपए, यही होना चाहिए, सिंपल। भाई इतना तो आपकी एक्सपर्टीज है ही कि सेल्स की एंट्री बता दो, क्रेडिट सेल्स की एंट्री आप बता दो, जनरल एंट्री, सिंपल। सुनील डेटर्स बन गया, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब कर क्या दिया, गलती हुई क्या, गलती देखो यही हुई, सुनील अकाउंट डेबिट हुआ, सेल्स भी क्रेडिट हुआ, लेकिन 2,000 से। किससे हुआ, 2,000 से। देखिए ध्यान दो, 20,000 की जगह 2,000 रिकॉर्ड कर ली, तो आप क्या करोगे, 18,000 रुपए और ऐड करोगे ना। भाई सेल्स आपने कम रिकॉर्ड करी है, तो आप लिखोगे सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000। कितना सिंपल है ये, आपको सिर्फ ये समझना है कि क्या रेक्टिफाइंग, बैलेंसिंग क्या हुआ। भाई 2,000 रुपए तो रिकॉर्ड कर ली, 18,000 और रिकॉर्ड कर दो, हो गया रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री। तो इस तरह से हमारा ये पहला रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बन गया। आइए पढ़ते हैं बच्चों दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा ट्रांजेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे फिर हम। देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹35,000 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। बच्चों, ये
अगर आपके दिमाग में क्लिक करता है तो प्रिंसिपल एरर है ये। जब कोई मशीनरी की एक्सटेंशन में खर्चा किया जाता है, मशीनरी आप बढ़ा रहे हो, आप मशीनरी को रिनोवेट कर रहे हो, तो मशीनरी का ही वो खर्चा है। देखो ना, एक्सटेंशन ऑफ ए मशीनरी, मशीनरी का कोई पार्ट आपने बढ़ा दिया, एन अमाउंट ऑफ ₹35 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ ए मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो आप क्या करोगे? करेक्ट एंट्री सोचो, मशीनरी अकाउंट डेबिट में ही करोगे क्योंकि एक्सटेंशन कर रहे हो मशीनरी का। भाई मशीनरी का एक्सटेंड कर रहे हो ना, कितना? 35,000, ये एंट्री होगी करेक्ट। टू, यहां पे नहीं लिखा हुआ है कि कैश में करा या कैसे किया, तो आप क्रेडिटर्स, भाई जिससे कराया वेंडर से कराओगे ना एक्सटेंशन, वेंडर्स अकाउंट ये होगा। ये होना चाहिए, लेकिन कर क्या दिया? वेजेस अकाउंट में डेबिट हो गया, अकाउंटेंट साहब ने वेजेस को डेबिट कर दिया, यही लिखा हुआ है। ध्यान से देखो बच्चों, एक्सटेंशन का डेबिट वेजेस में कर दिया, सिंपल। तो आप क्रेडिट साइड को बिल्कुल करेक्ट ही ट्रीट करेंगे क्योंकि वहां कोई मूवमेंट नहीं हुई है, आपको कुछ मेंशन नहीं किया कि क्रेडिटर्स भी गलत है। 35K ये हो गया गलत, ये तो बिल्कुल सही है, क्रेडिट साइड वाला कुछ नहीं मेंशन किया हुआ। गलती हुई है तो सिर्फ वेजेस को डेबिट करने पे, वेजेस नहीं डेबिट होगा। तो आप रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री लिखो, वेजेस जो डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो, गलत है ना वो, टू वेजेस अकाउंट। मशीनरी अकाउंट जो नहीं हुआ वो डेबिट कर लो, 35,000 है ना, बिल्कुल सिंपल हो गया। दूसरा भी सॉल्यूशन आपके सामने रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री के रूप में। आइए थर्ड करते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम एंड कंपनी 350 हैज नॉट बीन एंटर्ड, लिखा ही नहीं, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब डिस्काउंट की एंट्री करी नहीं, रामलाल से मिला था, डिस्काउंट क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है। ध्यान से दो, डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड नहीं है, तो क्या होगा? होना क्या चाहिए था? राम अकाउंट डेबिट। भाई देखो बच्चों, यहां पर आपको, क्योंकि ये एंट्री हुई नहीं है, 350 की एंट्री हुई नहीं है, तो आप सिंपल सा अभी आप करेक्ट एंट्री मत लिखो, जनरल एंट्री मत लिखो, और रॉन्ग एंट्री मत लिखो क्योंकि एंट्री हुई ही नहीं है। आप सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री लिखो, कर दो एंट्री 350 की जो रह गई है, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। भाई ये डेटर्स है हमारा ना 350, भाई यहीं से तो आया है, आपको राम एंड कंपनी से डिस्काउंट मिला है ना, कहां से मिला? 350 रुपए, यही डेटर से मिला ना, क्रेडिटर से मिला होगा, हमने माल कोई खरीदा, राम एंड कंपनी क्रेडिटर्स होगा, आप क्रेडिटर्स हमारा आप कम कर रहे हो। भाई क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है, आप जिससे उससे हमें डिस्काउंट मिला तो आप उसी क्रेडिटर को डेबिट कर दोगे क्योंकि आप क्रेडिटर्स कम हो रहा है ना यहां पर, टू डिस्काउंट अलाउड जो कि इनकम के रूप में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड 350 रुपए इनकम के रूप में आ गया। ये एंट्री हो गई आपकी रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री, यहां पर आपको करेक्ट और सही क्योंकि एंट्री हुई नहीं है। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। आइए फोर्थ कर लेते हैं जो कि इसका 18 का लास्ट ट्रांजेक्शन है। गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। भाई हुआ क्या? महेश को सेल किया 3,000 का, और अकाउंटेंट भाई साहब ने जो इसकी ट्रीटमेंट है ये समझ लिया कि ये परचेज है, महेश से परचेज हुआ है। कई बार हो जाता है, हमने माल बेचा, एक अकाउंट्स में अकाउंटेंट बहुत सारी ट्रांजेक्शन करता है, उसने 3,000 की परचेज ट्रीट कर ली, परचेज बुक में डाल दिया कि महेश से हमने खरीदा। देखिए हुआ क्या, होना क्या चाहिए, करेक्ट एंट्री लिखेंगे, महेश को हमने सेल किया, होना चाहिए महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल एंट्री यही होनी चाहिए। कितने की? 3,000 की, ये होनी चाहिए एंट्री, सिंपल। अकाउंटेंट भाई साहब ने परचेज मान करके परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली, मतलब उन्होंने क्या माना? परचेज अकाउंट डेबिट जो करी रॉन्ग हुआ टू महेश। भाई उन्होंने ये मान लिया कि महेश के हमने खरीदा, देखो ना, रिकॉर्डेड। और बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया रिकॉर्डेड,
रिकॉर्डेड का मतलब है कि दोनों ट्रांजेक्शन, डेबिट भी क्रेडिट भी, ठीक है, पोस्टेड हो सकता है कि किसी एक ट्रांजेक्शन में, डेबिट वाली में या क्रेडिट वाले में, रिकॉर्डेड पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो यहां पर डेबिट क्रेडिट दोनों परचेज ट्रीट कर ली उसने। यहां 3,000 रुपए डेबिट कर दिया परचेज में, क्रेडिट कर दिया महेश को 3,000 रुपए में। ये हो गया गलती से अकाउंटेंट भाई साहब से। अब आप ये देखो बच्चों, इसमें डिफरेंशिएट करो कि रेक्टिफाइंग एंट्री तभी तो आप बना पाएंगे। देखिए ये होना चाहिए, सेल्स कहीं नहीं हुआ क्रेडिट, महेश उल्टा डेबिट होना चाहिए, कर दिया क्रेडिट। सबसे पहले महेश अकाउंट को डेबिट करो। अमाउंट मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। महेश अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट होगा। सेल्स भी क्रेडिट होगी टू, भाई देखो सेल्स तो क्रेडिट होनी है ना, माल बेचा आपने, कितने से क्रेडिट होगी? 3,000 से, ये तो पता है हमें क्योंकि 3,000 का माल बेचा है। अब परचेज अकाउंट देखो ना, डेबिट कर रखी है, जो कि करेक्ट वाली में नहीं है ना, परचेज है ही नहीं, तो परचेज को क्रेडिट कर दो। इसको ठीक करने के लिए कॉन्ट्रा हो जाएगा ना इससे, परचेज अकाउंट 3,000 रुपए। अब महेश पे चलते हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए महेश पे क्या होगा, मैं एच लगा देता हूं। महेश पे क्या होगा, 3,000 रुपए हमें डेबिट करना है, लेकिन ये 3,000 को पहले तो रिवर्स करना है, डेबिट करेंगे तभी रिवर्स होगा। 3 इसके, तो 6,000 रुपए आप महेश में डेबिट करोगे। भाई एक 3,000 तो इसको क्लियर करने के लिए, रेक्टिफाइंग करने के लिए, जो ये क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से हमने बना ली 4th नंबर की रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज। तो बच्चों इस तरह से मैंने ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 का दे दिया है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी आपको दिक्कत आती, कहीं से भी कोई भी क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस तरह से, इस पैटर्न से रेक्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।